आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जमशेदपुर 15 तारीख की रात्रि समय करीब 11:15 बजे उलीदी थाना के अंतर्गत मांगो डिमना रोड डिमना चौक के समीप ओमा टिफिन के पास टोनी सिंह की हत्या अपराधकर्मियों द्वारा कर दी गई थी। मृतक कोल्हान विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी 15-16 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने चेचेर होम के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मकर संक्रांति एवं टुसु पर्व के अगले दिन अखान यात्रा के मौके पर गम्हरिया स्थित घोड़ा बाबा मंदिर में वार्षिक पूजा मेले का आयोजन किया जाता है। खरसावा में 1.5 माह तक चलने वाली पारंपरिक अखान यात्रा शुरू, आकर्षणी देवी के चरणों में झुके हजारों शीश। बांदो दारहा टुसु मेला कमेटी द्वारा अखान यात्रा के मौके पर सीतारामपुर फिल्टर प्लांट के सामने आयोजित टुसु मेला में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेला में जमशेदपुर अखान यात्रा के दौरान पारंपरिक रस्म का आयोजन, गर्म लोहे से चींटी दागने की प्रक्रिया। आगे की खबरें विस्तार से। जमशेदपुर 15 तारीख की रात्रि समय करीब 11:15 बजे उलीदी थाना के अंतर्गत मांगो डिमना रोड डिमना चौक के समीप ओमा टिफिन के पास टोनी सिंह की हत्या अपराधकर्मियों द्वारा कर दी गई थी। मृतक टोनी सिंह के साथ उसके साथी विष्णु टुडू को भी गोली लगी थी, जिसमें वह घायल हो गया था। जिसमें मृतक की पत्नी सविता सिंह द्वारा अविनाश सिंह, उत्तम मंडल और नीतीश पोद्दार को नामजद किया गया था और उसके विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। उक्त घटना के संदर्भ में मांगो उलीदी थाना में कांड संख्या 3 नवंबर 2024 दर्ज किया गया। कांड के खुलासे के लिए और गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया था। छापामारी दल द्वारा मानवीय एवं तकनीकी सहायता के आधार पर कांड के अभियुक्त मोनी मोहंती को उलीदी थाना अंतर्गत NH 33 वसुंधरा स्टेट वाले रास्ते के समीप शिव मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया। अविनाश सिंह, उत्तम मंडल और नीतीश पोद्दार, इन्होंने सरेंडर कर दिया था। हथियार उस टाइम नहीं मिला था, तो हम अपना अनुसंधान जारी रखे थे। फिर एक हमने टीम बनाई थी जो DSP पटमदा और DSP मुख्यालय वन के अंदर हमने टीम को गठित किया था। उनके द्वारा एक व्यक्ति मोनी मोहंती को अरेस्ट किया गया। हमने डिटेल किया, फॉरवर्ड करेंगे। और उनके निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयोग किया गया था उसे भी बरामद किया है। हमें जो अध्ययन पता चला है, जो इन्होंने भी अपनी स्वीकारोक्ति बयान बताया, ये ऐसा था कि ये 4 लोगों के बीच में आपस में लड़ाई होती थी। एक साइड पे विष्णु थे और टोनी सिंह थे और दूसरे साइड पे थे उत्तम मंडल और नीतीश पोद्दार। इनमें बहसा बहसी होने लगी, तो इन दोनों ने इसको अविनाश को और मोनी मोहंती को फोन करके बोला कि हथियार लेके आ जाओ, क्योंकि बात ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। और सर फिर ये चारों आए थे। अविनाश ने गोली मारी थी जो हमारे मृतक थे टोनी सिंह, और मोनी मोहंती ने फिर उसी हथियार से गोली मारी थी विष्णु टुडू को, जो घायल हो गया। कोल्हान विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी 15-16 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर दिनांक 15 जनवरी 2025 एवं 16 जनवरी 2025 को कोल्हान विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के सामूहिक अवकाश। झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के पत्रांक संख्या 24 दिनांक 1 जनवरी अवकाश पर रहेंगे। विगत 10 जनवरी को सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में चल रहे हड़ताल को पुलिस प्रशासन के द्वारा अन्यायपूर्ण कार्रवाई किया गया, जिसके विरोध में यह सामूहिक अवकाश आयोजित किया गया। विगत 10 जनवरी को सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय में हमारे कर्मचारी महासंघ के द्वारा कर्मचारियों को उम्र 62 और ACP MACP का लाभ देने के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मनमानीपूर्ण तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर ताला तोड़वा दिया गया और जबरन लाठी भी कर्मचारियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में
शिक्षक शिक्षकेतर महासंघ के द्वारा आज हम लोग शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज हम लोग 2 दिवसीय मास के लीव यानी सामूहिक अवकाश में हैं आज और 15 और 16 और आज हम लोग सांकेतिक एक धरना देके सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अपनी आदत से बाज आ जाए और कर्मचारियों का अधिकार उनको प्रदान करने की कृपा करें, नहीं तो भविष्य में उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक कॉलेज राज्य के सारे सरकारी कॉलेज अपने अपने कॉलेज में आज के दिन मकर संक्रांति एवं टुसु पर्व के अगले दिन अखान यात्रा के मौके पर गम्हरिया स्थित घोड़ा बाबा मंदिर में वार्षिक पूजा मेले का आयोजन किया जाता है। आज यानी बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस मौके पर पहले सुबह ही लोगों की भीड़ मंदिर में घोड़ा बाबा की पूजा अर्चना करने भारी उमड़ी। मान्यता है कि वर्षों पहले क्षेत्र में भीषण महामारी फैली थी, जिसके बाद पूर्वजों ने भगवान बलराम का आह्वान किया था और यहाँ उनके वाहन के रूप में घोड़े का स्थापना किया था, जिसके बाद क्षेत्र से महामारी समाप्त हुई थी। तब से लेकर आज तक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। जिनकी मन्नतें पूरी होती है वे मिट्टी के घोड़े यहाँ चढ़ाते हैं। इस अवसर पर प्रांगण में विशाल मेला का आयोजन भी किया गया है। संक्रांति का दूसरा दिन पूजा होता है और प्रसाद वितरण होता है और सभी भाई बहनों को सभी हम लोग को प्रसाद यहाँ दिया जाता है। बस नाम नेपाल दास। जब यहाँ सिर्फ कुछ नहीं था, पेड़ का पूजा होता था, सिर्फ पेड़ जो आगे रोड में देख रहे हैं सिंगल पेड़ और घोड़ा बाबा के नाम से पूजा, जो कि बलराम जी का पूजा होता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों में आस्था जगी और लोगों ने घोड़ा चाह जाते, फिर एक घोड़ा का निर्माण हो गया, दूसरा घोड़ा का निर्माण हो गया, बाद में चबूतरा बैठने का निर्माण हो गया, बाद में यहाँ जगह का विस्तार किया गया और लोगों को आस्था इतना बढ़ गया कि आज के दिन में यहाँ करीब हजारों हजार लोग साथी लोग आकर के यहाँ भक्त लोग आकर के पूजा करते हैं और अपने मन्नत मांगकर मन्नत की पूजा करके मन्नत को प्राप्त करते हैं। यही सब ठीक है। सीताराम प्रसाद, गोपी कॉलोनी। यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने चेचेर होम के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। दर्जनों कंपनी के यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने एक संदेश देते हुए अपना जन्मदिन चेचेर होम के बच्चों के साथ सामूहिक रूप से मना बताया। हम आप सभी अपना जन्मदिन मानते हैं, मगर आज ऐसा जन्मदिन देख सभी खुश हुआ। मेरा संदेश और मैसेज यही है कि जन्मदिन इन लोगों के बीच मनाना ज़्यादा अच्छा होगा। जन्मदिन तो दुनिया में सबको मनाने का हक होता है, लेकिन चेचेर होम के बच्चे और इस तरह के जो अनाथ आश्रम में रहने वाले लोग हैं, ओल्ड एज होम में रहने वाले लोग हैं, उनके पीछे अगर इस अवसर पर जाएं और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि वे भी इस समाज के हिस्सा हैं। जैसे हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं, वैसे ही वो भी हैं। आप देखेंगे चेचेर होम कितना महान कार्य कर रहा है। ये बच्चे किसी और के हैं, किसी और लोगों ने पैदा किया है, लेकिन उस बच्चों का देखभाल वो नहीं कर सकता है अपने बच्चों का, तो चेचेर होम को हैंड ओवर कर देता है। और वे लोग, वहाँ की सिस्टर्स इतनी महान है कि उनका देखभाल करती हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को हर चीज़ करना पड़ता है एक माँ को, वैसे सिस्टर लोग करती है। तो उन लोगों को बड़ी खुशी होती है। कभी उन लोगों को निको पार्क में पिकनिक मनाने का, कभी केक कटिंग का, ये सब ओकेजन नहीं मिलता है। और वे बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं, एक अंदर में, एक बाउंड्री के अंदर में रहते हैं। तो कभी कभी अगर उन लोगों को हम लोग यहाँ ला करके और ये फील देते हैं कि नहीं, आप भी इसी संसार का हिस्सा हैं, आप भी मनुष्य हैं, मानव हैं, और हम ही लोगों की तरह आपको भी जीने का हक है। तो ये खरसावा में 1.5 माह तक चलने वाली पारंपरिक रही है। यज्ञों में जो महत्व अश्वमेघ का है, पर्वतों में जो महत्व हिमालय का है, उसी तरह यात्राओं में आखान यात्रा को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हुए हजारों श्रद्धालु खरसावा के मां आकर्षणी देवी के आखान यात्रा में शामिल होकर शीश झुकाया और माता आकर्षणी देवी की पूजा अर्चना पारंपरिक रीति रिवाज के तहत किया। आस्था व विश्वास के प्रतीक मां आकर्षणी देवी की पूजा अर्चना करने व आखान यात्रा में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। श्रद्धालुओं ने पूरे परिवार के साथ माता आकर्षणी देवी के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर परिवार के साथ क्षेत्र के खुशहाली के लिए कामना की। बांदो दारहा टुसु मेला कमेटी द्वारा अखान यात्रा के मौके पर सीतारामपुर फिल्टर प्लांट के सामने आयोजित टुसु मेला में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेला में पहुंचे महिला, पुरुष और बच्चों ने विभिन्न टोलियों में मेला का आनंद लिया। इस अवसर पर सरायकेला, गम्हरिया,
आदित्यपुर और आसपास के कई स्थानों से टुसू की सुसज्जित 25 प्रतिमाएं मेला में शामिल हुईं। पुरस्कारों का वितरण। मेला में प्रथम स्थान पर आने वाली टुसू प्रतिमा को क्रमशः 20,000, 15,000, 10,000, 5,000 और 4,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। वहीं छठे से 10वें स्थान तक आने वाली प्रतिमाओं को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। उल्लेखनीय है कि भुवा, सीतारामपुर और मीरुडीह के ग्रामीणों द्वारा कोविड काल को छोड़कर यह मेला 1982 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में दूर दराज से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ये आज से नहीं, हम लोग का पूर्वज लोग हम लोग का जब धरोहर हम लोग को देख के गया, हम लोग का पूर्वज लोग हम लोग को धरोहर देख के गया, ये हम लोग का संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम लोग जब भी हम लोग जब नया फसल उगाते हैं तो हम लोग टुसू पर्व मनाते हैं। आज जो हम लोग अखान यात्रा है इसमें हम लोग घर में हल चलाते हैं। घर का जो बड़ा बेटा होता है वो घर में हल चलाता है। उसके बाद हम लोग कुछ भी नया काम करते हैं। ये हम लोग का परंपरा अभी से नहीं, हम लोग का आदि काल से ये परंपरा हम लोग का पूर्वज दे के गया। इसीलिए हम लोग इसी अवसर पर खुशी में मुर्गा पड़ा करते हैं। इसमें कोई मतलब क्या बोलेगा, हम लोग का मुर्गा पड़ा में कोई जुआ हुआ का सिस्टम नहीं है। हम लोग का जो होता है आदिवासी लोग का जो संस्कृति में होता है हम लोग वो चीज करते हैं। लेकिन होता है आदमी लोग थोड़ा बहुत इंजॉय करता है, 5-10 रुपए इंजॉय करता है कि कोई दारू पीने के लिए थोड़ा बहुत। हम लोग का जो आदिवासी समाज है ना वो 5-10 रुपए के लिए इंजॉय करता है। ये हम लोग इंजॉय के सिवा जुआ का कोई सिस्टम नहीं है। जमशेदपुर आखन यात्रा के दौरान पारंपरिक रस्म का आयोजन, गरम लोहे से चींदी दागने की प्रक्रिया। आखन यात्रा के शुभ अवसर पर विशेष और पारंपरिक रस्म का आयोजन किया गया। इस दौरान गरम लोहे से चींदी दागने की परंपरा है। चिड़ी दाग को 6 से लेकर 12 साल के बच्चे को किया जाता है। लोगों का मानना है कि इस तरह की परंपरा निभाने से बच्चों का बहुत सी बीमारियां दूर होती है। श्रद्धा के साथ संपन्न किया गया। ये रस्म विशेष रूप से बच्चे के पेट में लगाई जाती है। ये दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे नए साल की शुरुआत और शुभ कार्यों के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीण ने बताया कि इस दिन से न केवल हाल पूना की शुरुआत होती है, शुभ कार्य भी प्रारंभ होती है। ये परंपरा ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है जिसे साल दर साल पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। ये एक जो पुराना पारंपरिक द्वारा जो किया गया है, चिड़ी दाग बोलते हैं, जिसको हम लोगों को अखान यात्रा में खास कर दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो पुराना जैसे कि कोई भी दर्द हो नस में या फिर नया भी है उसको दबाने के लिए दिया जाता है। ऐसे कि हालांकि ऐसे मेडिसिन साइंस आज का डेट में बहुत कुछ निकल गया है, साइंस बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन आज भी हम लोगों को पारंपरिक पुराना निभाते हैं। उसी आधार में हम लोगों को इलाज दिया जाता है। और ऐसे भी बहुत ऐसे जरूरी नहीं है कि बड़ा कोई दिया जाता है। ये 21 दिन का बच्चा को स्टार्टिंग, जिस टाइम 21 दिन का बच्चा हो जाएगा उससे हम लोगों ने स्टार्टिंग करता है। इसका बाद में वो पारंपरिक हम लोग का हमेशा चलता रहता है। तो आपको दर्द नहीं होता? दर्द देखिए वो तो होता है। देखिए बच्चा ऐसे भी माँ अगर छोड़ के जाएगी तो भी दर्द होता है। बच्चा अगर माँ को छोड़ के जाएगी तो थोड़ा बहुत तो दर्द होगा, लेकिन वो क्यों दूध नहीं पिलाई, क्यों नहीं पिलाया, लेकिन फिर आके फिर वो दूध पिलाती है तो दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन उसी प्रकार ये भी चीज़ है, वही 5-10 मिनट के लिए दर्द होगा, फिर हमेशा के लिए वही ठीक हो जाएगा। पहले से दिया हुआ है तो इसीलिए विश्वास करते हैं। दर्द नहीं होगा बोलकर। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।